Hello to all the students. I hope you all are ready with textbook and notebook. Today we will see remaining part of lesson Our Green World. Previously we have seen that renewable resources and non-renewable resources. I hope you have read the previous page. Okay, renewable resources means resources that replenish. Okay, मतलब renew होते हैं. Resources are being renewed continuously by natural processes are called as renewable resources. Today we will see water, a valuable resource. Valuable means very important. You have to write the hard words in your notebook with its meaning. Valuable, 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 very important. Water is a renewable natural resource. It is renewed by water cycle. Water cycle causes rain and snowfall. Think of the many ways in which water helps us. It quenches our thirst. Quenches means to satisfy. Thirst means प्यास. ये अपनी प्यास सेटिस्फाई करता है. We use water for cooking and cleaning, watering plants, making electricity and as a means of transport. Plants, animals and human beings need clean water to survive. Survive means to exist. Okay, जीने के लिए SURVIVE. You have to write these hard words in your notebook. However, some of our actions pollute water. Water becomes polluted by dumping sewage. Sewage means water waste. Okay, and dump means deposit rubbish. Deposit rubbish thing in the water so that water gets polluted. फर्टिलाइजर्स जो हम एग्रीकल्चर में फार्म में यूज़ करते हैं क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करने के लिए. एंड केमिकल्स इनटू वाटर बॉडीज. वाटर बॉडी मीन्स रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स एट्सेट्रा. पोल्यूटेड वाटर कैनॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और एनी अदर पर्पज. जो पोल्यूटेड वाटर रहता है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज एंड केमिकल्स रहते हैं जो हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं और इससे वाटर पोल्यूट होता है. इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स. अच्छे से फूड क्रॉप्स ग्रो करने के लिए हम पोल्यूटेड वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं. पोल्यूटेड वाटर हार्म्स ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ व्हाट इज मीन बाय हार्म? इंजुरी. ओके, ये इंजर्ड करता है किसको? प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स अगर डर्टी वाटर ड्रिंक करेंगे तो उनको भी ये हार्म करेगा. नाउ विल सी स्टेप्स टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन. यू हैव टू गिव द हेडिंग इन योर नोटबुक दैट इज स्टेप्स टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन रिड्यूस करने के स्टेप्स क्या है? डू नॉट डंप गार्बेज इन वाटर बॉडीज. फर्स्टली हमको जो गार्बेज है वो वाटर बॉडीज में डंप नहीं करना है. डंप मीन्स डिपॉजिट रबिश थिंग इन द वाटर बॉडीज. डंप, डिपॉजिट रबिश थिंग्स. डू नॉट अलाउ सीवेज वाटर टू रन इनटू वाटर सोर्सेस. सीवेज वाटर मीन्स वाटर वेस्ट जो वाटर में ओपनली जो वाटर बॉडीज़ में अलाउ किया जाता है बहुत सारे सिटीज़ में वो अलाउ नहीं करना है. रिड्यूस द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सोप्स. आप अगर बहुत सारे गांव में देखते होंगे तो वो रिवर में बहुत लोग एनिमल्स को वॉश करने के लिए आते हैं, फिर क्लॉथ वॉश करते हैं. तो इससे क्या होता है? वाटर पोल्यूट होता है. एंड यू नो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है और अर्थ पे 70% वाटर है एंड 30% लैंड है.
ये 70% वाटर में ऑलमोस्ट 99% वाटर ओशन और सी का है और ओनली 0.03% फ्रेश वाटर है। अर्थ पे फ्रेश वाटर का रिसोर्स ओनली 0.03% है और बाकी अदर 99% वाटर is in the form of ocean and sea, and you know already sea and ocean का water कैसा है? Salty. We cannot drink that water because it contains high amount of salt. Now we will see ways to conserve water. Conserve means to save. CONSERVE. Conserve means save करना, to save. अवॉइड वेस्टिंग वाटर, आपको वाटर वेस्ट नहीं करना है, जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पे वाटर का यूज़ करना है। क्लोज ऑल टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़ एंड रिपेयर लीकी टैप्स। आपको जो भी कुछ नल रहते हैं, टैप्स, ओके, जहाँ से पानी आता है, वो क्या करना है? प्रॉपरली क्लोज करना है जब वो यूज़ में नहीं है। एंड टू रिपेयर लीकी टैप्स। लीकी मीन्स टैप को कुछ कुछ प्लेस पे डिस्क्लोज रहते हैं टैप्स, ओके, सो उसको लीकी बोलते हैं, लीक बोलते हैं। सो जो टैप्स लीकी है उसको अच्छे से ठीक करना है। स्मॉल चेक्स डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर रेन वाटर। जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए स्मॉल स्मॉल डैम्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। रेन वाटर शुड बी स्टोर्ड ड्यूरिंग मानसून। मानसून के सीजन में रेन वाटर स्टोर करना चाहिए अच्छे से, ताकि उसका यूज़ हम साल भर जब बारिश नहीं होती है तब हम उसको यूज़ कर पाए। आई होप आपको वाटर अ वैल्यूएबल रिसोर्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई है। नाउ विल सी एयर अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। एयर इज ऑल्सो वैल्यूएबल, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मतलब ये नेचर से प्राप्त हुआ है। एयर कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, ओके, सो इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। क्लीन एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स एज वी ब्रीथ। आपको पता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम क्लीन एयर लेते हैं। If we do not have clean air to breathe, we cannot live a healthy life. Plants and animals need air. Don't you think it is important to protect air from being polluted? आपको लगता नहीं कि एयर पोल्यूट होने से बचानी चाहिए? ओके, सो एयर में पोल्यूशन नहीं करना है। आप अगर देखते होंगे तो बहुत सारे व्हीकल से क्या होता है, ये पोल्यूशन, बहुत सारे व्हीकल से पोल्यूशन, जो एग्जॉस्ट यहाँ से रहता है तो बहुत धुआं वगैरह आता है, तो बहुत एयर पोल्यूट होती है। इसके लिए क्या उपाय है? पब्लिक व्हीकल यूज करना, ओके, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कीप एयर क्लीन। द स्मोक फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, मतलब ये जो आता है मोटर व्हीकल से, एंड फैक्ट्रीज पोल्यूट द एयर। फैक्ट्री से भी एग्जॉस्ट से जो पोल्यूटेड एयर आती है वो क्लीन एयर में मिक्स होके क्लीन एयर भी पोल्यूट होती है। सो हमको वहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगाने चाहिए। पोल्यूटेड एयर हैज हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड हार्म्स ऑल काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर थिंक इफ वी ब्रीथ पोल्यूटेड एयर, हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे। सो ऑलवेज हमको क्या करना है? एयर को पोल्यूट होने से बचाना है। नाउ विल सी स्टेप्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। व्हाट इज मीन बाय रिड्यूस? रिड्यूस मीन्स कम करना। मेक स्मॉलर अमाउंट, ओके, लेस इन अमाउंट। वॉक और साइकिल टू नियर बाय डिस्टेंसेस। जो पास वाले प्लेसेस है वहाँ पे वॉक करके जाना है, इधर आपको साइकिल का यूज करना है। साइकिल से तो पोल्यूशन नहीं होता है। रिक्वेस्ट योर एल्डर्स टू सर्विस कार्स एंड स्कूटर्स रेगुलरली टू रिड्यूस इमिशन ऑफ स्मोक। आपके एल्डर्स से
रिक्वेस्ट करना है कि रेगुलरली वो आपके जो भी कुछ बाइक्स कार्स है उनका सर्विसिंग करना है ताकि वो मेंटेन रहे और टू रिड्यूस इमिशन ऑफ स्मोक. Emission means what? Emission means what? The production and discharge of something. मतलब आप अगर देखते होंगे ये बहुत सारे व्हीकल्स रहते हैं, उनके एग्जॉस्ट से क्या निकलता है? स्मोक, धुआं निकलता है. सो व्हाट इज मीन बाय इमिशन? द डिस्चार्ज ऑफ समथिंग. ये क्या होगा? कम होगा. यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट as much as possible to reduce number of vehicles on the road. अगर एक ही आपके घर में अगर 10 पीपल रहेंगे और 10 पीपल अगर जॉब कर रहे हैं तो 10 पीपल्स अलग अलग कार से जाएंगे तो ज़्यादा पोल्यूशन होगा. और वही 10 पीपल एक ही बस से जाएंगे, पब्लिक व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो पोल्यूशन क्या होगा? कम होगा. Use eco-friendly fuels such as compressed natural gas (CNG) to run cars and buses. Eco-friendly, ओके, मतलब इससे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होता है. So use eco-friendly fuels such as compressed natural gas. अगर आप दिल्ली में वगैरह देखते होंगे, जैसे हमारे यहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे सीएनजी के अलग से एक पंप है जिसके कारण व्हीकल्स ज़्यादा रहते हैं, तो सीएनजी का यूज़ करके पोल्यूशन कम करते आ सकता है. डू नॉट अलाउ पोल्यूटिंग इंडस्ट्री टू ऑपरेट इन रेसिडेंशियल एरियाज. रेसिडेंशियल एरियाज मीन्स व्हाट? रेसिडेंस मीन्स अ पर्सन्स होम, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, जो रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे कोई इंडस्ट्री को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर इंडस्ट्री आ जाएंगी तो उसके एग्जॉस्ट से रोज़ स्मोक बाहर निकलेगा और वहाँ की एयर पोल्यूट होगी, तो वहाँ के पर्सन्स को क्या होगा? हार्म होगी. सो डू नॉट अलाउ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज टू ऑपरेट इन रेसिडेंशियल एरियाज. एजुकेट पीपल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन. आपको पीपल को एजुकेट करना है कि एयर में अगर पोल्यूशन होता है तो एयर पोल्यूशन कम करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. ओके, आई होप you all have understood this part. So you have to write the hard words in your notebook with neat and clean handwriting. Remaining part we'll see in the next video. Thank you.